नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल, वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूँ स्टेडियम वाले रोड के ऊपर, जो बालोर रोड से रोड आ रहा है, बालोर गांव की तरफ जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो है, राजकीय कॉलेज जो है भादुगढ़ का, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर रैन बसेरा भी बन रहा है एक कोने पे, जहाँ पर हम आए हैं इसकी पड़ताल करने के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से काम इसका चल रहा है, अधूरा काम है और बेतरतीब काम चल रहा है। और अभी फिलहाल तो ये बना हुआ है नशेड़ियों का अड्डा। हमारे साथ में वार्ड 13 से पार्षद हैं भाई मोहित राठी जी। समाज सेवा में निरंतर आगे रहते हैं। ये अपने वार्ड को लेकर के अगर जो भी काम इनके होते हैं उनको सुचारू रूप से कराने का पूरा प्रयास करते हैं, और अगर कोई काम नहीं होता तो उसके धरने प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहते हैं। बड़े ही युवा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर मोहित जी। आज क्या ये रैन बसेरे का जो पड़ताल का मामला चल रहा है? देखिए, रैन बसेरा एक ये योजना लेके आए थे बहादुरगढ़ में। कई साल से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं इसको। आप ताज्जुब मानोगे, जितना ये ऊपर है इतना ही बेस इसका नीचे तैयार कर रखा है। क्या जरूरत थी इतनी मजबूत काम की? मैं तो कह रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया काम है, मजबूत होना चाहिए, लेकिन इतना ही बेस इसके नीचे है। क्या कोई बुर्ज खलीफा जितनी टावर बनने वाली यहाँ पे? क्या रैन बसेरे की जरूरत है बहादुरगढ़ को? रैन बसेरे की जरूरत अगर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी सुविधाएं लेने वाले लोग भी शहर में मौजूद हैं, परंतु अगर कीड़ी की रफ्तार से ये बन रहा है तो उनको सुविधाएं कहाँ मिल रही है और कब मिलेगी? देखो, कीड़ी की रफ्तार, कीड़ी तो कम से कम चलती तो है, ये तो कीड़ी की रफ्तार भी नहीं है। अंदर पा जाएंगे हमारे भाई नशे करने वाले भी, वो भी दिखा देते हैं। आ जाओ। नशेड़ियों का अड्डा इस समय बना है ये रैन बसेरा, और रैन बसेरे में अक्सर अवैध काम होते हुए यहाँ पर कई बार पार्षद मोहित राठी जी ने रंगे हाथों यहाँ से पकड़ा है, और कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। इसके निर्माण को लेकर के भी जल्दी से इसका निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। या तो ये रैन बसेरा बना है, जिनके लिए बना है उनको यहाँ सुविधाएं दी जाएं, या फिर अगर रैन बसेरा बनने के बाद इम्पोर्ट अब करने हैं लोग तो वो बताया ये जाए। देखिए, ये आप देखिए, ये नंदी गाय, इनके लिए जो शेल्टर है, क्या ये साथ में ही नंदीशाला है? नंदी और अंदर दिखा देंगे। आ जाओ। मजे की बात में ये है कि इसके साथ में ही नंदीशाला है, और उस नंदीशाला के में जगह कम पड़ने की वजह से ये नंदी यहाँ पर भी आइए, रैन बसेरे में ये यहाँ पे नंदी, आश्रय लिए हुए हैं। हमें ये समझ और नहीं आ रहा ये नंदीशाला है या नशे का आश्रम है क्या? वो बैठे अंदर भाई साहब बहुत सारे, इसकी हालत देख लीजिए। वे आगे भागते हुए नया निर्माण बहुत सालों से चलता भाग रहे हुआ, हैं। और जब ये हालत इसकी खराब हो जाएगी तब ये प्रशासन इसकी सुध लेगा। कूड़े का अंबार लगा है, वे नशेड़ी भाग रहे हैं, देख लो भाई। ये हमें देखते नशेड़ी भाग रहे हैं। वो आप देख रहे पार्क के अंदर भागे, इंजेक्शन लगाने वाले, तरह तरह के नशा करने वाले। आइए, और ये नंदी महाराज यहाँ भी आश्रय लिए हुए हैं बेचारे, शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे। इनके बराबर में ही नंदीशाला बनी हुई है, और नंदीशाला में जो है इन नंदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। और प्रशासन ने तो हद यहाँ तक कर दी कि शहर को कैटल फ्री दिखाया हुआ कागजों के अंदर, और अभी भी पीछे भी ठेका छोड़ने की बात करते हैं कि नंदियों को ले जाएंगे, और ये नंदी यहाँ विश्राम कर रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। और ये पूरे के पूरा इतना बड़ा इमारत जो है, इतनी बड़ी, अब उस इमारत के अंदर क्या काम चल रहा है आप खुद देख लीजिए। ये हमारा ये मेरे पीछे आप देखिए, ये क्या है मोहित जी? ये हमने तो कभी किया नहीं, पर देखे जरूर हैं, आगे पकड़े हैं। ये इनके नशे करने के तरीके हैं। ये कोई पेपर है जिस पे नशा करते हैं, ये कई तरीके का। ये स्मैकियों का गढ़ बना हुआ है। देखिए, पेपर रखा हुआ है यहाँ पे, तरह तरह के नशे, इंजेक्शन पड़े हैं, और ये पन्नी पड़ी है जिनके ऊपर ये रख करके नशा करते हैं तरह तरह का। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए जितनी बड़ी तादाद में ये पन्नियां यहाँ पे रखी हैं, तो कितने धड़ल्ले से यहाँ पे जो नशाखोरी यहाँ पे चल रही है, और प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है। साथ में लगते हुए पार्क है, जहाँ पे लोग अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सुबह शाम आते हैं लोग। शायद उनको भी कोई ऐतराज नहीं है, या भादुड़ की जनता सोई हुई है। तो ये पूरी की पूरी इमारत इतनी मजबूती से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका, और उसका काम अधूरा रहना। हम तो ये कह रहे हैं, देखो मजबूती से होना चाहिए काम, लेकिन जब ये टेंडर लगा, जब ये काम शुरू हुआ, वो पैसा कहाँ गया? यदि फंड नहीं था, जितने का टेंडर था उसमें सफिशिएंट नहीं था। पहले कॉस्टिंग होती है, एस्टिमेट बनता है। यदि उस एस्टिमेट में पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ ये चीज? ये सवाल हमारी नगर परिषद से है। अगर नहीं हुआ तो फंड एक्सटेंड करके इसको कंप्लीट क्यों नहीं कराया गया? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको एक रैन बसेरा ना बनाने के बजाय या तो नगर परिषद को शिफ्ट करे, वो भी किराए की जगह पे ही है। वो एक अच्छी चीज यहाँ लेके आए जो लोगों को यहाँ सुविधा उसके। रैन बसेरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो आज हाल है, जो नशेड़ी आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर तैयार होने के बाद भी
इस तरीके के लोग आके यहाँ पर रुकेंगे, इन्हीं लोगों ने रहना है इसमें। इन्हीं को यहाँ रहना है, यहाँ पर नशे करेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आसपास की कॉलोनी, हमारा वार्ड है, इधर वार्ड नंबर 15 है, उधर वाला वार्ड है, इन सारे वार्डों में जो लोग हैं नशे करने वाले, ये घुसेंगे, चोरी करके यहाँ आकर विश्राम करेंगे, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा इनको। तो मेरा यही निवेदन है कि रैन बसेरा बनाने की वजह, एक नशे का अड्डा बनाने की वजह, कोई एक ऐसी स्कीम लेके आए, ऐसी चीज बनाए जो लोगों को फायदा हो। इसी रोड पर हमारा एसडीएम का कोर्ट है, हमारे तहसील भी इसी रोड पर है। तो मेरा एक निवेदन है, इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर बना के नगर परिषद को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो लोगों को सुविधा मेरे ख्याल से मोहित जी वार्ड 15 और वार्ड 13 ऐसा सौभाग्यशाली वार्ड है जिसके आसपास में 5-6 पार्क लगते हैं। 5 से 6 पार्क यहाँ पे लगते हैं बड़े बड़े, और वो पार्क भी नशाखोरी का अड्डा ही बने हुए हैं। और जो उनकी हालत है, ये सामाजिक संस्थाओं को ठेका उनका दिया हुआ है देख रेख का, परंतु जो हालत उनकी अगर आप देख ले तो पार्कों का भी आपको अवलोकन कराएंगे। उसके बावजूद ये पास में नंदीशाला है, स्टेडियम है, और पूरा सेक्रेटरीट जो मिनी सेक्रेटरीट वो भी आपके पीछे ही लगता है, और पूरे अफसर यहीं से आते जाते हैं। उसके बावजूद ये इस बिल्डिंग का इनकम्प्लीट रहना, ये कब पूरी होगी? आखिर नागपाल पूछ जी, रहा सबसे बड़ी चीज तो क्या है, कई सालों से हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट है, जितना ज्यादा और समय लगेगा इनकम्प्लीट रहेगी तो ये चीज कोई मजबूत नहीं होगी। अब मान लो ये ईंटें हैं, समय के साथ ये भी हम ये भी बुरा हाल होने वाला है क्योंकि प्लस्तर हुआ नहीं है, पानी का रिसाव होगा कहीं ना कहीं, लोग ये तो जंगले कमजोरी वंगले तो निकाल के आएगी। ले जाएंगे, स्मैकी वगैरह सारे जो भी है चोरी करते हैं, जो वारदात करते हैं, सीवर के ढक्कन तक नहीं छोड़ते जो तो लोग, भादुगढ़ के नालियों के लोगों जाल का, तक नहीं छोड़ते, वो इनकी खिड़कियों को भी कहाँ छोड़ेंगे? तो भादुगढ़ के लोगों का शायद ही ध्यान इस जगह के ऊपर ना गया हो। ये प्रशासन पैसों से का, हमारी गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दे, संज्ञान ले इस जगह का, और नगर परिषद से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस जगह का उचित अगर कोई इस्तेमाल हो सकता है तो वो उसके बारे में सोचे, या ये रैन बसेरा है इसके काम को पुनः चालू कराया जाए। और जो नशेड़ी अवैध जो यहाँ पे लोग एक्टिविटी चल रही है उसकी रोकथाम के लिए भी पुलिस से भी हमारा निवेदन है कि वो यहाँ पे राउंड लगाए, समय समय पर आकर के देखे कि यहाँ पे क्या गतिविधियां चल रही है। एक बार पीछे पूरा नजारा आप देखिए, कूड़े से भरा हुआ। अब इसके साथ साथ बाहर निकलते ही ये नाला है, एक नाले का जो बुरा हाल है वो भी हम आपको दिखा देंगे। ये सिर्फ बालोर रोड का या 1-2 वार्ड का पानी नहीं आता इस नाले में, इस नाले का पानी शक्तिनगर से होते हुए सारा घूमकर इसी नाले पे जाता है। ताज्जुब की बात ये है, नाले का बुरा हाल है, लेकिन ये नाले का पानी जहाँ जाना चाहिए बूस्टर पे नहीं पहुंचता। ये नाला जगह जगह पर शिविरों में कनेक्ट कर रखा है। जब नाला शिविर में कनेक्ट कर देगा तो शिविरों का क्या हाल होगा, किस तरीके से बारिश में क्या हाल होता होगा आप सोच सकते हैं। तो मेरा निवेदन है और एक चेतावनी भी मैं देना चाहता हूँ, पहले भी धरने दिए हैं, अगर हमारे वार्डों का काम नहीं होगा, हमारे लोगों का काम नहीं होगा तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं, हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, रास्ता बंद करना पड़े, रोड जाम करना पड़े वो भी करेंगे, लेकिन हमें काम चाहिए।